अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नात ख़्वाह मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। नात ट्रेनिंग पर एक और बड़ी मुफीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी कि हर बंदा शेर लिख सकता है कि नहीं, नात लिखना हर बंदे के बस की बात है या नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसमें मैंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी कि जिस बंदे को काफिया रदीफ का नहीं पता, मतला और मक्ते का नहीं पता, वो बंदा नात को शायर बना हुआ है। जिसको बेसिक्स ही नहीं पता कि शेर कहना क्या है, उसके उसूल क्या है। तो बहुत से कमेंट्स आए थे और पर्सनली मैसेज भी आए थे कि बिलाल भाई काफिया क्या है, रदीफ क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। तो मैंने सोचा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि इन चीजों को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो आज उन चीजों को हम कवर करेंगे जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए आज की बेहतरीन वीडियो की तरफ चलते हैं। आज 4 पॉइंट डिस्कस होंगे, मक्ता, मतला, रदीफ और काफिया। मुख्तसर से वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान और आम फहम अल्फाज में इनके मायने बता सकूं, इनके फंक्शंस बता सकूं और आपको मिसाल से भी समझाऊंगा कि काफिया क्या है, रदीफ क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है। तो सबसे पहले जो चीज मैं डिस्कस करूंगा वो है रदीफ। रदीफ बेसिकली कलमा या कलमात हैं, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि हर शेर में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, उनको रदीफ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल उस्ताद मोहतरम क़िबला सैयद ज़बी मसूद शाह साहब का पढ़ा हुआ कलाम, उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। काशो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता। अब आप नोट करें तो हर शेर के एंड में होता आ रहा है। मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, मैं मदीने से गुजरता हुआ झोंका होता। ठीक है, देख रहे हैं हर शेर के एंड पे होता 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 आ रहा है। ये इस कलाम की रदीफ है, यानी एक ऐसा कलमा है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर। अब हम आते हैं काफिया की तरफ। काफिया ऐसे अल्फाज को कहा जाता है कि जो हम वजन भी हों और हम आवाज भी हों, जिनका वजन भी एक जैसा हो और आवाज भी एक जैसी निकलती हो उनकी, जैसा कि काम, शाम, नाम, दाम, काम। ठीक है, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं लेकिन इनके वजन सेम है और इनके साउंड्स भी सेम है। शायरी में इस चीज का खास ख्याल रखा जाता है कि हर शेर में जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं काफिया में, वो हम वजन और हम आवाज हों। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही मेयारी कलाम, दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, पता तेरा, सिवा तेरा, गदा तेरा, खुदा तेरा। लेकिन खुदा, गदा, सदा, ठीक है, ये एक जैसे साउंड कर रहे हैं ये अल्फाज और इनका वजन भी सेम है। ठीक है, ये इस कलाम के काफिया हैं। अब हम आते हैं मतले की जानिब। मतले के मायने हैं तुलू होने के। ठीक है, किसी भी गजल, नात या कलाम का पहला शेर जो कि हम रदीफ और हम काफिया हो, आप पहले काफिया और रदीफ समझ गए, ऐसा शेर जिसके अंदर काफिया रदीफ भी सेम हो और वो कलाम का पहला शेर हो, उसको मतला कहा जाता है। अगर इसको हम मौसीकी या अदायगी तरन्नुम में इस्तेमाल करें तो उसको हम अस्ताई कहते हैं। अस्ताई और मतले में फ़र्क ये कि मतला जो है वो शायरी इस्तिलाह है और जो अस्ताई है वो मौसीकी के अतबार से इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, अस्ताई और अंतरा। ठीक है, इन कलाम के पहले शेर को अस्ताई कहा जाता है, लेकिन उसको हम अगर ग्रामर की रूह से देखेंगे तो वो कलाम का पहला शेर मतला कहलाएगा। आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि मतला क्या होता है। अब आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, मक्ता। मक्ता बेसिकली कलाम का वो शेर होता है जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस ऐड करता है, जैसा कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपना मक्ता इस्तेमाल करते हैं, रजा। ठीक है, और मक्ता हमेशा कलाम के इख्तिताम पर आता है, आखिरी शेर मक्ते के तौर पे पढ़ा जाता है और लिखा भी जाता है। अलहाज मोहम्मद अवैस रजा कादरी साहब अपना तखल्लुस उबैद इस्तेमाल करते हैं। अक्सर कलामों के एंड पे जो उबैद आता है लफ्ज़, वो अवैस कादरी साहब के लिखे हुए कलाम है। जनाब आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कलामों के इख्तिताम पे आज़म आता है। ये आपको मैंने चंद एक मिसालें दी। महफिल में पढ़ते हुए आपने कभी ऐसा नहीं करना कि आप मक्ता पहले पढ़ दें और बाद में भी आप अशार पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आप मिडल में या स्टार्ट पे आप मक्ता नहीं पढ़ सकते, मक्ता हमेशा एंड पे आएगा। बाकी अशार्स के ऑर्डर्स चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मुझसे पर्सनली नात ट्रेनिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपने जस्ट व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करना है, मैसेज के थ्रू। कॉल्स करके बार बार परेशान ना कीजिएगा। मेरा नंबर इस वक्त इतना वायरल हो गया है कि लोग अब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करना शुरू हो गए, तो काइंडली इसका ख्याल रखें। अगर मैंने नंबर पब्लिक किया हुआ है, जस्ट एक मैसेज छोड़ दें, आपको इंशाल्लाह ताला रिप्लाई जरूर मिलेगा, लेट ही सही लेकिन आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। तो वेट किया करें मैसेज करके। आपके अगर कोई मसाइल हैं नात खानी के एतबार से, पढ़ने के एतबार से, वोकल के एतबार से, तो अपने मसाइल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि अगली किसी वीडियो में आपके उन मसाइल्स को नोट डाउन करके उनके सोल्यूशंस को मैं डिस्कस करूं कि उनका क्या हल हो सकता है और आपको उस हवाले से गाइड करूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जहां भी रहें हंसते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां फरमाए और हमें आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।